हाय, मैं राज। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कथा पोएटिक वाइब पर। तो आज मैं एक नई कविता के साथ आया हूँ जिसका नाम है बदनाम गली। एक दिन यूं ही घूम रहा था सड़क नुक्कड़ और गली गली। रास्ते पर मुझे दिखी फूल जैसी कई कली। फिर किसी ने बताया मुझे कि यह है बदनाम गली। ध्यान से देखा तो बदनामी जैसा कुछ नजर ना आया। फिर सामने एक इंसान नजर था आया। उसने मेरी निगाहों पर यूं झांका कि मैं थोड़ा सा शर्माया। फिर उसने मुझे पूछा, चलेगा क्या? मैंने पूछा, कहाँ ले जाओगी? उसने कहा, जन्नत, बस 500 में। मैं पहले हकमकाया, फिर सोचा कि चलो चलते हैं जन्नत 500 में। वो मुझे लेकर अंदर चली और बिस्तर पर लेटाया मुझे। मेरे मन में मचने लगी खलबली। फिर अचानक बिस्तर के नीचे से आवाज थी आई कि माँ, भूख लगी है, कुछ दे खाने को। माँ बोली, हाँ अभी 10 मिनट चुप, पहले मुझे दे कुछ कमाने तो, और खबरदार अगर अभी बिल्कुल भी बाहर निकली तो। यहाँ मेरे बदन में दर्द है और अंकल आए हैं इसे दबाने को। जब मालिश खत्म हो जाएगा तो अंकल चला जाएगा, फिर मिलेगा कुछ खाने को। मेरी रूह कांप उठी। मैंने पूछा, ऐसी भी क्या है लाचारी? छोड़ इसे, कर लो कुछ और कारोबारी। और सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या इज्जत नहीं थी कभी तुमको प्यारी कि सब काम छोड़ शरीर की ही कर रही हो व्यापारी? चलो ये कर रही हो, होगा कुछ कारण, कुछ मजबूरी, पर बच्ची पड़ी है बिस्तर के नीचे और तुम ऊपर। क्यों है ऐसी लापरवाही? क्या तुम्हें कभी शर्म ना आई? उसने मेरी आंखों में आंख मिलाकर पूछा, अच्छा तुम दोगे मुझे कुछ काम, या फिर लोगे मेरे बच्चे की जिम्मेदारी? बिना सोचे इस समाज का अंजाम। मुझे यहां पर बेचा गया था, पर मैं नहीं बिकी हूं अब तक। क्योंकि हाँ, मैंने बनाया है शरीर को ही बाजार, क्योंकि यही समाज ने बनाया है मुझे लाचार। क्या क्या बताओ तुम सबको, मुझ पे हुआ है कैसा अत्याचार, वक्त ने किया है हम पे कैसा बोझार। ख्वाब देखकर ही पली बड़ी थी, निकल चली थी उसका हाथ थाम। क्या पता था निकलेगा ये अंजाम, छोड़ जाएगा बेच खाएगा। इस बात से मैं थी अनजान। मैं चुप, कुछ कह नहीं पाया। हाँ, शर्म मुझे बहुत था आया, और मेरे दिमाग में सबसे पहले सवाल ये आया, क्यों ऐसा है कि काम कोई और करे पर यहाँ रहने वाले लोगों के गली का नाम बदनाम। ये थी बदनाम गली की एक दास्तान। आई होप आप सबको पसंद आया हो। तो ये जो कविता है ये मैं बहुत टाइम से लिख रहा था, और हमेशा मेरे दिमाग में यही चलता था कि हम जो चीज़ सामने दिखता है हमें, हम उसी प्रकार से सब किसी को जज करने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना, किसी और का चोट और खोट और अपना चोट सबसे बड़ा दिखाई देता है। तो यही है। आगे मैं इस पे ज़्यादा कुछ बोल तो नहीं सकता। बस हाँ, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो कोई भी देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।